अहिर्निश भगवत चिंतन करने से काल की दाल नहीं गलती। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं, कबहु काल ना व्यापे तो ही, कबहु काल ना व्यापे तो ही, कबहु काल ना व्यापे तो ही, कबहु काल ना व्यापे तो ही। सुमिरे सुभजे सु निरंतर मोहि, सुमिरे भजे सु निरंतर मोहि। सुमिरे सु भजे सु, सुमिरन करे और मुझको भजे। भजना माने सेवा करना। यदि निरंतर सुमिरन और भजन चले तो भैया फिर काल की दाल गले नहीं। श्री सुंदर कांड में जब हनुमान जी सीता जी का पता लगा करके लौटे और राम जी को बताया कि सीता जी बहुत कष्ट में हैं, उधर रावण बार बार अपनी चंद्रहास खड़ग दिखाता है और कहता है मार डालूंगा, और जानकी जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया है और अत्यंत विरह व्याकुल एकदम शरीर कृशकाय हो गया है। तो राम जी के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि इतना विरह तो जानकी के प्राण क्यों नहीं छूटे, इतने विरह में व्याकुल हैं वो, कहीं प्राण न छूट गए हों। हनुमान जी ने कहा प्रभु प्राण तो कब के छूट जाते, पर प्राण क्यों नहीं छूट रहे। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है सुंदर कांड का। हनुमान जी कहते हैं प्रभु नाम पाहरू दिवस निसी, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के ही बाट, प्राण जाहि के ही बाट। प्रभु नाम पाहरू दिवस निसी, आपका जो नाम है वह निरंतर राम 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 रटती हैं। तो ये आपका जो नाम है रा और म नाम के जो दो अक्षर हैं ये मानो पहरा देते रहते हैं। नाम पाहरू दिवस निसी, रात दिन पहरा देते रहते हैं, क्योंकि निरंतर राम शब्द निकलता है। और ध्यान तुम्हार कपाट, और आपका ध्यान करती रहती हैं तो मानो दरवाजे लगे रहते हैं मन के, आत्मा के द्वार बंद रहते हैं, ना मैं देखूं और को ना कोई देखन देऊं। सिया जी के मन प्राण सब कुछ रघुनाथ में रमण करते हैं। तो आपका नाम निरंतर रट रही है तो नाम तो पहरेदारी करता है, प्राणों को जाने नहीं देता। ध्यान ने दरवाजे लगा दिए हैं, प्राण निकले कैसे। और लोचन निज पद जंत्रित, और उनके नेत्र आपके प्राणों पर, सिया जी के नेत्र आपके चरण कमलों पर ऐसे लगे भए हैं। लोजन निज पद जंत्रित, फिर बताइए प्राण जाई के ही बाट। मुख से निरंतर नाम निकल रहा है, पूरी स्मृति आपके ध्यान में निमग्न है और नेत्र आपके चरण कमलों पर सधे भए हैं। तो प्राण जाना तो चाह रहे हैं, विरह में व्याकुल हो रहे, सिया जी के प्राण पर निकल नहीं पा रहे। क्या कहना। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं सहस बाहु दश वदन आदि निप, बचे न काल बली थे, हम करि धन दाम संवारे, अंत चले उठरीते। बड़े बड़े जिस काल से नहीं बचे, लेकिन भक्त लोग भगवान के भजन प्रभाव से उस काल की मार से बच गए। कोई कहेगा बचे कहां, भक्त लोगों की तो प्राण छूटते हैं। भैया अंतर है, संसारी को लेने काल आता है, भक्त को लेने गोपाल आते हैं। काल मार नहीं पाता। आप बताइए, क्या आप मीराबाई जी को, सूरदास जी को, तुलसीदास जी को, कबीरदास जी को ये मानेंगे कि उनकी मृत्यु हो गई है? बताइए। नरसिंह जी महाराज, नामदेव जी महाराज, अरे भैया युग बीत गए, कौन ऐसा होगा जो मीराबाई जी का नाम न जानता हो? सूरदास जी, तुलसीदास जी, घर घर में रामचरितमानस, घर घर में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। तो कोई ये कहेगा कि तुलसीदास जी नहीं रहे? नहीं भैया, भगवान के भक्त काल के गाल में जाए नहीं। क्यों?
क्योंकि उनके कालों के काल महाकाल के भी ईश्वर उन रघुनाथ गोपीनाथ से परिचय हो जाए। काल उनको डिगा नहीं पावे, हरा नहीं पावे, तो काल के वश से दूर हो जाए, हां गोपाल के वश में रहे। आप सोचिए कि मीराबाई जी के काल में कितने राजाओं के घर बेटियां हुई होंगी और कितनी विधवा भी हुई होंगी, और बहुत सौ को ससुराल में कष्ट मिला हो, ऐसा भी हुआ होगा। लेकिन अमर तो मीरा ही बाई हुई ना, कितनी बेटियां हुई होंगी। नरसिंह जी के काल में जूनागढ़ में कितने ब्राह्मण, अरे जिस गांव में रहते थे वहां 700 ब्राह्मण के परिवार थे। किसी का नाम जानते हैं? किसी कथा हो रही है? नरसिंह जी की हो रही है। हो सकता है और भी बहुत ब्राह्मण गरीब हो, लेकिन राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अमरता तो भगवान की भक्ति से ही प्राप्त हो। इसलिए महाप्रभु जी ने जब राय रामानंद से पूछा ना कि यथार्थ कीर्ति क्या है, यथार्थ यश क्या है, तब राय रामानंद जी ने महाप्रभु जी को कहा, महाप्रभु जी जो कृष्ण भक्त की कीर्ति है, जो भगवत भक्त की कीर्ति है, भगवत भक्त का यश है, वही यथार्थ यश है।